हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईएएस कॉरिडोर। सो आज का डेट है 4 मई। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है 24 मई को, यानी कि अराउंड 19 डेज बचे हुए हैं। एंड रियलिटी ये है कि अगले 19 दिनों में आपकी प्रिपरेशन आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। और एक हार्श रियलिटी सुनो। हार्श रियलिटी ये है कि अगले 19 दिनों में बहुत सारे लोग फियर, पैनिक, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सब के कारण बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करेंगे और प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग भी बिना डायरेक्शन के चल रहे हो तो ऑनेस्टली रिजल्ट बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो सो दैट मैं आपको बता सकूं कि एग्जैक्टली अभी करना क्या है। आज की वीडियो का हमारा मेन फोकस है मॉक टेस्ट, कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर अगर आप PYQs को सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जैक्टली करना क्या है, किस कैटेगरी में खुद को रखना है और किस तरीके से आगे का प्रोसीजर डिसाइड करना है। नाउ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आपके मॉक टेस्ट में या फिर PYQs को सॉल्व करते समय आपके मार्क्स 60 से कम आ रहे हैं। सेकंड, अगर आपके मार्क्स 60 से 80 के बीच में आ रहे हैं। और थर्ड है, अगर आपके मार्क्स 80 से ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो अपना ईगो को बिल्कुल साइड में रखो और जो भी आपका स्कोर अभी आ रहा है राइट नाउ उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। अपनी कैटेगरी को चूज करो, इनमें से कौन सी कैटेगरी आपकी है, और हर एक कैटेगरी की अभी हम बारी बारी से स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी। सबसे पहले अगर आपका स्कोर 60 से नीचे है तो करना क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो, अगर आपका स्कोर जो है वो 60 से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं है। ध्यान रखना, नॉलेज इज नॉट द इश्यू, रादर क्लैरिटी इशू है। यहाँ पर क्लैरिटी का इशू आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो आप रैंडम सोर्सेस पढ़ रहे हो, आप रैंडम सोर्सेज को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप रिवाइज नहीं कर रहे प्रॉपर्ली, यू आर नॉट रिवाइजिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, या फिर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप PYQs को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। दीज कैन बी द 3 टॉपिक्स, दीज कैन बी द 3 रीजंस एक्चुअली। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करो कि आपका प्रॉब्लम इनमें से कौन सा है और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हम काम करेंगे, राइट। अब अगले 19 दिनों के लिए हमें करना क्या है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी हैव टू मेक एवरी सेकेंड काउंट। एवरी सेकेंड को काउंट बनाना है, मतलब कि वी हैव टू यूटिलाइज एवरी सिंगल आवर। हर एक घंटा हमें यूटिलाइज करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको करना क्या है, न्यू सोर्सेज को पूरी तरीके से बंद करो। न्यू सोर्सेज को बंद करो और जो मेन 4 पिलर्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। कौन कौन से? पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल के लिए आप बाकी सबको भूल जाओ, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इनको फिलहाल के लिए भूल जाइए। फोकस ऑन दीज 4 पिलर्स। अभी देखो, नेक्स्ट चीज, क्या मॉक्स देने हैं? द आंसर इज यस, मॉक्स देने हैं, बट नॉट डेली, रादर हर 2 से 3 दिनों में ट्राई करो, एक हाफ FLT लगाओ, मतलब कि 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन सॉल्व करो इन अ टाइम बाउंड मैनर। अब ध्यान रखना, जो भी आप क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो उसका एनालिसिस जो है इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक का अटेम्प्शन। जो आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक को प्रॉपर्ली एनालाइज करो। नेक्स्ट चीज़, ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको फैक्ट्स को याद करने पे फोकस नहीं करना है, रादर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने पे फोकस करना है। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करनी है। एंड बिलीव मी, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे अगले 19 दिन के लिए, यू कैन गेट इनटू द नेक्स्ट कैटेगरी। आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर बेटर। ठीक है, सो अपने डायरेक्शन को चेंज करना है। जो भी आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पर लग रही है उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बाहर निकलना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या है, अगर आपके मॉक्स में या फिर आपके PYQs को सॉल्व करते समय आपके मार्क्स 60 to 80 के बीच में आ रहे हैं। ध्यान रखना, ये सबसे डेंजरस जोन है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखने में ऐसा लगता है कि हम सेफ हैं, कि हम शायद एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है कि हम एक्चुअली अभी बॉर्डर लाइन पे हैं। एक सिली मिस्टेक होगा तो हमारा पूरा साल एक्चुअली बर्बाद हो सकता है। और अगर हमने स्ट्रैटेजी अपनी सही कर ली, अपनी कंसिस्टेंसी को बेटर कर लिया, तो एक्चुअली हम अपना साल यहाँ पर बचा सकते हैं एंड वी वुड बी राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन, अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन हम लिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा ओवर कॉन्फिडेंस का। अगर किसी पर्टिकुलर टेस्ट में किसी के मार्क्स 80 आ गए या फिर 85 आ गए, ही कैन गेट टू ओवर कॉन्फिडेंट के स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसके कारण वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और जिसके कारण मार्क्स अगले टेस्ट में कम हो जाएंगे। सो जब भी ऐसा कुछ हो कि मार्क्स कभी 85 हो जाए, कभी 60 हो जाए, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सो करना क्या है, पहली चीज़, वंस अगेन, क्या डेली मॉक्स देने हैं? द आंसर इज नो।
करना क्या है, ऑल्टरनेट डेज पे मॉक देना है, हर ऑल्टरनेट डेज पे मॉक देना है। नेक्स्ट चीज, एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, हर मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉक को अटेम्प्ट करना, ध्यान रखना। भले ही आप बहुत सारे मॉक्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, बट अगर आप उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, वंस अगेन इट वोंट गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। नाउ एनालिसिस करने के बाद करना क्या है, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। हर टेस्ट से ट्राई करो एटलीस्ट 10 ऐसे एरियाज ढूंढो, 10 एरियाज ढूंढो जो कि आपके कंपैरेटिवली वीक जोन्स हैं। इन 10 एरियाज को रिपीटेड रिविजन्स करने हैं, ठीक है, रिपीटेड रिविजन्स करने हैं। यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है, ध्यान रखना, आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सबसे पहली चीज, जो आता है, द थिंग्स दैट यू नो, उसको और ज्यादा परफेक्ट करना है। सेकेंड चीज, जो अभी नहीं आता, यू डोंट नो, उसको फिलहाल के लिए छोड़ते जाना है, ब्लैंक करो और अपने मेन फोकस करो अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर। दिस इज योर कोर थिंग राइट नाउ। यहां पर क्या करना है, अपनी गेसिंग को इंप्रूव करना है। व्हाट यू हैव टू डू, अभी करना क्या है यहाँ पे, तो आपकी गेसिंग को इंप्रूव करो, अपना एलिमिनेशन मेथड को और ज़्यादा बेटर करो। अटेम्प्ट जब भी करते हो ट्राई करो, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, कोशिश करो 85 से 95 के बीच में रहने का, सो दैट अगर आपके मार्क्स कंपैरेटिवली बढ़ाने हैं तो हमें अटेम्प्ट को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होगा। पर ध्यान रखना, ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम बढ़ा रहे हैं, दे शुड नॉट बी रैंडम नहीं होने चाहिए, रादर दे शुड बी प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड होने चाहिए प्रॉपर्ली। क्लियर है? ध्यान रखना, आप लोग कंफर्टेबली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना होगा। वी नीड टू बी डिसिप्लिन फॉर द नेक्स्ट 19 डेज और सो। ठीक है, समझ आ गया? दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। नाउ अगर आप 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो अपने मॉक्स एग्जामिनेशन के अंदर, या फिर अगर आप PYQs का फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, एंड इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 80 मार्क्स, तो ध्यान रखना, यू आर वेल इन रेस, आप रेस में बहुत अच्छे तरीके से हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा डेंजर साइन क्या है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कैन एक्चुअली लीड टू पैरालिसिस यहां पे। सो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या नहीं करना है, व्हाट यू डोंट हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी न्यू मटेरियल नहीं उठाना है। ध्यान रखना, लैक ऑफ रिवीजन यहां पे नहीं आना चाहिए, रिवीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। और थर्ड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैनिक, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं आना है। इन सब चीजों के अंदर बिल्कुल नहीं फंसना है, बिकॉज ये सब चीजें आपको भी टेक्निकली नीचे की तरफ गिरा सकती हैं, जिनसे आपको दूर रहना है। सो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपकी स्ट्रेटजी होगी सबसे पहले कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको मेंटेन कीजिए। सेम सोर्सेस, जो आपका रिवीजन का सोर्सेस है, उसको आप रिपीट करते रहिए। थर्ड चीज, PYQs को सॉल्व कीजिए एटलीस्ट लास्ट 25 ईयर्स का, बिकॉज आप ऑलरेडी अच्छे जोन में हैं, आपके मार्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं। सो ट्राई कीजिए उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का। स्ट्रेंथन कैसे करना है, PYQ को और ज़्यादा बार बार रिपीट करके। आपका यहाँ पर फोकस क्या होना चाहिए, योर फोकस शुड बी ऑन एक्यूरेसी प्लस रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड। ध्यान रखना ये चीज़, दिस एग्जामिनेशन इज मोर अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ देन अबाउट नॉलेज। मेंटल स्ट्रेंथ इज मोर नीडेड यहाँ पर, या फिर मेंटल पीस इज मोर नीडेड देन यहाँ पर नॉलेज। आई होप दैट मच इज क्लियर। अभी देखो, आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट दें, भले ही वो मॉक टेस्ट हो या फिर आपका कोई PYQ हो जो आप फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना इसको एग्जाम हॉल की तरह अटेम्प्ट करो। किस तरीके से, एग्जाम हॉल की तरह। फर्स्ट राउंड में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में एलिमिनेशन का इस्तेमाल करो और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। थर्ड राउंड में कैलकुलेटेड गेसेस को लेना है, कैलकुलेटेड गेस लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन ओवरऑल अटेम्प्ट 90 से ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली इट कैन डिपेंड ऑन द पेपर, बट लार्जली 90 तक तो कोशिश करना है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनल मैसेज क्या है, फाइनल मैसेज फॉर ऑल द ग्रुप्स, ऑल द पीपल, ध्यान से सुनो, ध्यान रखो, UPSC इज नॉट जस्ट अबाउट knowledge. It is not just about knowledge. Rather, this is about execution. आपने जो कुछ सोचा, क्या आप उसको सही समय में उन 2 घंटों में एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। सो अगले 19 डेज में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डिसिप्लिन रह सकते हैं या फिर रिग्रेट हो जाएगा। रिग्रेट वाले केस से बचना है हमें, वी हैव टू स्टे डिसिप्लिन। ध्यान रखना, हर साल लाखों बच्चे ऐसे निकल कर आते हैं एग्जामिनेशन के बाद में, जो ये सोचते हैं कि अगर मैंने थोड़ा सा और एफर्ट लगाया होता तो शायद मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। आपको वो नहीं बनना है। दिस इज द टाइम जब अभी एफर्ट करना है हमें, राइट। आज आपको डिसाइड करनी है कि आपका कैटेगरी क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका डेली रूटीन क्या होगा, हाउ मच एफर्ट्स यू विल पुट, एंड उसके बाद उसको
रूथलेसली एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है चीज़? यहाँ पर ध्यान रखना है, सिलेक्शन कभी भी टॉपर्स का नहीं होता है, रादर उन बच्चों का होता है जो लास्ट डेज में अपने कंट्रोल को लूज़ नहीं करते। ध्यान रखना, अपना कंट्रोल लूज़ नहीं करना है लास्ट डेज में। एंड एट द एंड इफ़ देर इज समवन, अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो भी मटेरियल्स हैं दे हैव नॉट कंसोलिडेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, मिडीवल हिस्ट्री पढ़ा, मॉडर्न पढ़ा, एंड यू फील ये चीज़ अभी कंसोलिडेटेड नहीं है, तो क्या करना है, यू कैन कम टू अस IAS कॉरिडोर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर एवरी सिंगल डे वी आर गोइंग थ्रू द एंटायर सिलेबस हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी को इसको कंप्लीट करने की। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्लाइमेटोलॉजी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न हिस्ट्री इज गोइंग ऑन। वेरी सून विल बी बैक विथ पॉलिटी एंड इकोनॉमी एज वेल। द पॉइंट इज वी आर ट्राइंग टू गेट द सिलेबस कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। सो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा फील कर रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर आपका मटेरियल कंसोलिडेटेड नहीं है, यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज समर्पण 2026। हियर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आने वाला मेंस को लिखें। ध्यान रखना 20 दिन बहुत होते हैं अपनी तैयारी को ट्रैक पर लाने के लिए। आपको यहाँ पर बहुत सारा एफर्ट लगाना है, एवरी सिंगल डे डिसिप्लिन रहना है। दिस इज द कोर थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक्चुअली आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में और इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट को सक्सेसफुल बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी समझ आई होगी। हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के साथ वापस आएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।